नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोटबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए द हिंदू का करंट अफेयर जो लोग के रोज के अनुसार इम्पॉर्टेंट होता है उसी पर डिस्कशन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हैं और उससे रिलेटेड जो आपका फैक्ट है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईलाइट देखते हैं कि क्या क्या अंदर कौन कौन सी खबर है जिसको हम लोग देखेंगे। यह पहली आपकी खबर है, ट्री इन कार्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस से यस्सी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक पेड़ों का जो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर पेड़ों की कटाई के लिए एक गोरख धंधा आपका चल रहा है, एक नेक्सस चल रहा है और यह रुकना चाहिए। और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट है वह आपका कहीं ना कहीं राजनीतिक और जो है कि उस जो इससे अधिकारी इन्वॉल्व हैं वह भी इसमें सम्मिलित हैं। अगला हम लोग देखते हैं क्या है, इंश्योर पाक डज नॉट डाइवर्ट लोन टू फूड डिफेंस बिल इंडिया टू आईएमएफ। भारत ने आईएमएफ से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से यह कहा है कि जो आपका जो पाकिस्तान में क्राइसिस है इसको लेकर जो वहाँ पर लोन दिया जा रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, उसको ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपने डिफेंस बिल के लिए जो लोन है उसको उसके लिए वो लगा दे। तो यह आपका दूसरी खबर है। और तीसरी आपकी महत्वपूर्ण जो खबर है, ह्यूमन वाइल्ड कन्फ्लिक्ट ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। जो हमारा एक राज्य है दक्षिण का उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, केरला। वहाँ की कैबिनेट ने यह घोषणा की है कि जो मानव और वन्य जीव का आपस में जो संघर्ष हो रहा है वह स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में परिभाषित किया गया है और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के परीक्षा के लिहाज से। और अगला जो आपका खबर है वह आपका खबर है सेफ गार्ड लोकल डेमोक्रेसी। और फिर उसके बाद आपका है पीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता। कोलकाता में भारत की पहली जो है कि अंडर वाटर पानी के अंदर मेट्रो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, उसके बारे में हम लोग देख लेंगे। यह आपका खबर रिपीटेड है। अगला हम लोग देख लेते हैं स्पीकिंग पहाड़ी सीकिंग अनंतनाग। यह आपका एक आर्टिकल है महत्वपूर्ण। जैसा आप लोग जानते हैं आज प्रधानमंत्री जी आपके कश्मीर में हैं और वहाँ पर कई प्रोजेक्ट और नियुक्तियों का वह किया जाएगा और उसी के रिलेटेड यह खबर है। वहाँ की जो बिल अभी पास किया जा रहा है उसी से संबंधित, उस पर भी हम लोग सब विस्तार से देख लेंगे। अगला आपका खबर है नेवी कमीशन आईएनएस जटायु MH-6R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन। इसको जो है कि आपका जटायु और आपका MH-6R जो है हेलीकॉप्टर इसको कमीशन किया गया है नेवी के द्वारा। इसको भी देख लेंगे कि कहाँ यह किया गया है और यह क्यों इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्या इशू हैं वहाँ पर, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला खबर है प्रेसिडेंट प्रेजेंट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। राष्ट्रपति महोदया के द्वारा संगीत नाटक पुरस्कार प्रेजेंट किया गया है, दिया गया है, वह भी आपका खबर है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगली जो आपका खबर है इस्लामाबाद से इवैक्यूएटेड फार्मर पाक पीएम जुल्फी अली कार भुट्टो डिड नॉट रिसीव फेयर ट्रायल। आप लोग जैसा जानते हैं जुल्फी अली कार भुट्टो जो थे वह बेनजीर भुट्टो के पिता थे। बेनजीर भुट्टो वही थी जो विश्व की पहली मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री थी और इससे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ देता है। और 2007 में उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उन्हीं के पिता जो थे वह चौथे राष्ट्रपति भी थे और वहाँ के प्रधानमंत्री भी थे, प्रधानमंत्री थे। तो वह प्रधानमंत्री के बाद उनको
क्या किया गया, वहाँ की कोर्ट के द्वारा ट्रायल किया गया और उसके बाद उनको 4 अप्रैल 1979 को उनको फांसी की सज़ा दे दी गई। तो 2011 में इनके जो दामाद हैं, मतलब बेनजीर भुट्टो के जो पति हैं, वह इसको वहाँ के कोर्ट में इसको चुनौती दिए और उसी पर फैसला आया कि जो यह उस समय का जो किया गया था, फैसला दिया गया था, वह फेयर नहीं था। इस पर भी हम लोग जिक्र करेंगे। और अगला आपका है डिफेंस डील विथ चाइना विल फेच नॉन लीथल वेपन फॉर मालदीव। यह आपका चाइना जो डिफेंस डील कर रहा है वह मालदीव को नॉन लीथल मतलब कि ऐसे हथियार देगा जो जनसंहारक नहीं है। उस पर भी हम लोग देख लेंगे कि चाइना का लगातार इंटरफेयर जो है मालदीव में बढ़ रहा है और वह भारत के लिए बहुत बड़ा कंसर्न की बात है। उसके बाद अगली आपकी खबर है इजराइल पीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेपन आप 2021 प्रो 2021 में जो वहाँ पर घटना हुई थी, आपकी भीड़ थी, वह भीड़ भगदड़ के चलते वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। उसमें यह पाया गया कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह आपके रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। फिर अगली आपकी खबर है विथ 8,565 डेड यूएन से 2023 was the deadliest year in decade for migrant। जो माइग्रेट कर रहे हैं लोग उनके लिए 2023 का जो वर्ष था वह पूरी तरह अभी तक के सालों में सबसे ज़्यादा डेडलिस्ट ईयर के रूप में वह देखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 8,565 लोग मारे गए हैं। अगली आपकी खबर है रिमेंबरिंग द फॉरगॉटन वुमेन ऑफ द साइंस इन इंडिया। भारत में आप जैसा जानते हैं साइंस में चाहे रिसर्च डेवलपमेंट हो उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भूमिका बहुत ही कम है। उसी पर एक आर्टिकल है, उसको भी देख लेंगे क्योंकि यह सोशल इशू से रिलेटेड मुद्दा है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। आइए हम लोग अंदर पहली खबर पर चलते हैं। उससे पहले हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं जो आज के आर्टिकल पर आधारित है। भारत की पहली पानी के अंदर अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है चेन्नई, बी आपका ऑप्शन है मुंबई और सी आपका ऑप्शन है कोलकाता, डी गोवा। तो इसको जब आप लोग अभी देख लीजिए और अंदर जब मैं जिक्र करूंगा तो इसका आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद है लद्दाख के लोगों की मांग के संदर्भ में सत्य है। लद्दाख में अभी आप जानते हैं वहाँ पर बंद चल रहा है और बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन भी चल रहा है, तो उसी को लेकर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उनकी मांग क्या है? वे लोग अपने आप को छठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। बी आपका ऑप्शन है वे लोग अपने आप को 5वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। सी ऑप्शन है वे लोग लोकसभा में 3 सीट की मांग कर रहे हैं और डी आपका ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अंदर आप लोग खबर जब पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला खबर है कौन सा राज्य मानव वन्य जीव संघर्ष को राज्य विशेष आपदा घोषित किया है? तो यह आपका पहला ऑप्शन आपका है असम, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है केरल। तो अगर आप लोग पहले हेडलाइन भी सुने होंगे तो इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग पहला खबर देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बतलाता चलूं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ऐसे भी हमारे श्रोता हैं या जो वॉच करने वाले महानुभाव लोग हैं, वे
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को ऐसे लोग देख रहे हैं जो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। पहली जो खबर है, ट्री इन द कार्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस से एससी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पर यह देखा गया है कि जैसे वहाँ पर जितने पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को लोग अपने घरों में यूज करने के लिए, लकड़ियों को यूज करने के लिए वहाँ की पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। उसके लिए एक नेक्सस तैयार किए हैं जिसमें कि वहाँ के पॉलिटिकल और वहाँ के जो आपके अधिकारी हैं वह इसमें इन्वॉल्व हैं, और यह लगभग 6000 इनलीगल पेड़ों को काटा गया है जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंगों के निर्माण के लिए। और यह जिम कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ऐसी घटनाएं देखी गई हैं। इसी पर यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया है, और यह एक क्लासिक केस है जो कि नेक्सस बिटवीन द पॉलिटिशियन एंड ऑफिशियल वर्किंग टू द रैंसैक इन्वायरमेंट फॉर द शॉर्ट टर्म कमर्शियल एंड। इसके चलते क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो ह्यूमन और जो वाइल्ड एनिमल हैं उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट है वह भी बढ़ने की संभावना है, और साथ ही साथ वहाँ पर उनके लिए जो बफर जोन होता है वह भी धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और उसमें हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट प्रश्न चिन्ह उठाया है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं अगली खबर। अगली खबर है, इंश्योर पाक डज नॉट डाइवर्ट लोन टू फूड डिफेंस बिल इंडिया टू आईएमएफ। भारत ने आईएमएफ से कहा है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, कि आप यह इंश्योर कीजिए कि जो पाकिस्तान के द्वारा जो धन दिया जाएगा, उसको लोन दिया जाएगा, वह ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो उस धन का, लोन का, वह अपने डिफेंस के लिए यूज करे। जबकि आप लोग जानते हैं श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान की भी इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और आईएमएफ से लगातार पाकिस्तान जो है वह अर्ज कर रहा है कि मुझे धन प्रोवाइड कराइए, नहीं तो मैं डिफाल्टर की श्रेणी में सम्मिलित हो जाऊंगा। क्योंकि अगर अमेरिका या अन्य देश अगर पाकिस्तान का मदद न समय समय पर करें तो वह आज से बहुत पहले ही पाकिस्तान जो है वह डिफाल्टर की श्रेणी में सम्मिलित हो जाएगा। वहाँ पर महंगाई इतनी तेज़ी से, इन्फ्लेशन इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आप न्यूज से के टच में रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ हर चीज़ का दाम जो है वह कई गुना बढ़ गया है। यह वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है। आइए हम लोग अंदर देख लेते हैं। टेकिंग ए टाट स्टैंड, इंडिया हैज बैटल फॉर द स्ट्रिंजेंट मॉनिटर, जो मॉनिटर किया जाएगा ऑफ एनी इमरजेंसी फंड प्रोवाइड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1944 में एक बैठक हुआ था जिसे ब्रेटन वुड समझौता कहा जाता है। उसी के चलते दो संगठनों का स्थापना किया गया था। एक आपका वर्ल्ड बैंक, जिसे आपका IBRD भी कहा जाता है, और दूसरा जो था वह IMF था। इन दोनों की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसे ब्रेटन वुड जुड़वा भी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन DC में है, जो अमेरिका की राजधानी है। यह जो आप देखेंगे यहाँ पर जो IMF में भारत के नामिनी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम, इन्होंने इस चीज़ को उठाया है, और रिव्यू ऑफ एन ऑनगोइंग $3 बिलियन जो दिया गया है वह शॉर्ट टर्म स्टैंड बाई अरेंजमेंट
के रूप में उसको ग्रांटेड पाकिस्तान को दिया गया है और यह फंड है। और आईएमएफ जब भी फंड प्रोवाइड करता है वह लॉन्ग टर्म का फंड नहीं होता है, वह शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है और उस पर बहुत हाई लेवल का उस पर इंटरेस्ट ब्याज होता है। जबकि वर्ल्ड बैंक जो देता है वह आपका लॉन्ग टर्म देता है और साथ में ग्रांट देता है। ग्रांट का मतलब अनुदान होता है, उसको वापस नहीं करना पड़ता है। और यही आपकी खबर है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कोई चीज़ मेनली नहीं देखना है, बस आप लोगों को यहाँ से फैक्ट आईएमएफ के बारे में जान लेना है। और साथ ही साथ यह पहली बार भारत के द्वारा मॉनिटर करने की बात की गई है, क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं पाकिस्तान में यह देखा गया है कि पाकिस्तान में जितने भी चरमपंथी व्यक्ति हैं वह कोई भी, चूँकि इससे यह थोड़ा हट के है लेकिन इसी से रिलेटेड है, तो वहाँ पर यह देखा गया है कि कोई भी लोग हैं वह लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगाता है पाकिस्तान, बल्कि जो चरमपंथी है या आतंकवादी गुट हैं जो भारत को कहीं ना कहीं अस्थिर करने का प्रयास करते हैं तो उस संगठन पर लगाते हैं। और यह क्या करता है पाकिस्तान की इस संगठन पर प्रतिबंध लगा देता है और यह जो इसके लीडर जो होते हैं जो कि भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ हमेशा गलत चीज़ें या आतंकवादी चीज़ों में संलिप्त रहते हैं, वह पुनः इसको बंद करके दूसरा संगठन बना लेते हैं। और यह मुद्दा लगातार भारत द्वारा यूएन में उठाया जा रहा है कि वहाँ पर जो संगठन पर न लगाकर वहाँ के जो आपके जो व्यक्ति हैं उन पर लगाया जाए, जो चरमपंथी नेता हैं उन पर यह लगाया जाए। आइए, और वह उसी से रिलेटेड आपका है यह खबर है, जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इसके लिए लीड करने की बात की है कि आईएमएफ से उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर की जो रेजिडुअस बैलेंस है वह उसका एक्सपायर जो होगा नेक्स्ट मंथ होगा और उसी की मांग किए हैं। तो इसीलिए यह सब मामला प्रकाश में अभी आया है और न्यूज में भी था। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट ए स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। जो हमारा राज्य है दक्षिण भारत का केरला, वहाँ की कैबिनेट, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन हैं, उन्होंने उनकी जो कैबिनेट थी वह आपकी बुधवार को यह डिक्लेयर की कि जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है यह एक राज्य स्पेसिफिक डिजास्टर होगा। इसी पर हमारा पहला जो आपका प्रश्न देखे होंगे तो आपका पहला इसमें जो शुरू में ही जिक्र किया गया है वह इसी पर आधारित प्रश्न है और उसका आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। द डिसीजन कम इन द वेक ऑफ द इंक्रीजिंग डेथ, इंजरी एंड क्रॉप एंड प्रॉपर्टी लॉस caused by the recently wildlife incursion into the human habitat। जो मानव के सुपर दैट मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर यह जंगल, यहाँ पर आपका जो ह्यूमन का बसावट है और यह देखा गया है कि मानव जब अंदर के तरफ इंटर कर रहे हैं जो कि उनका हैबिटाट है वाइल्ड लाइफ का, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो यह देखा गया है कि अभी हाल के वर्षों में मानव और जो जंगली जानवर हैं इनमें कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है और कन्फ्लिक्ट बढ़ने के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है और साथ ही साथ लोग इसमें घायल भी हो रहे हैं। अगर आप लोग खबर देखते होंगे तो कई ऐसे वीडियो आए थे और साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है या फसल है उसको भी नुकसान पहुंच रहा है। तो उसी को देखते हुए इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर के रूप में घोषित किया गया है। आप लोग यहाँ पर बस यह याद रखिएगा कि कौन सा राज्य है और क्यों यह घोषित किया गया है, यह मेन है, फिर बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगली आपकी खबर है पीएम लॉन्च इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो लाइन इन कोलकाता।
कोलकाता में भारत की पहली पानी में जो मेट्रो चलती है वह आपका मेट्रो लॉन्च किया गया है, क्योंकि भारत में सबसे पहला मेट्रो जो है वह कोलकाता में ही बना था और अंडर वाटर मेट्रो भी आपका कोलकाता में है। आप लोग यह बतलाइए कि अंडर वाटर जो मेट्रो वहाँ पर पहली बार चालू की गई थी वह कब की गई थी? तो वह आपका है 1982 में। अगर आप फैक्ट देखेंगे तो 1982 में भारत की जो पहली मेट्रो चालू की गई थी कोलकाता में वो 1982 में की गई थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल जो है कि आपका वहाँ कोलकाता में मेट्रो का जो आपका स्टेम प्लांटेड हावड़ा मैदान तक था, और यह टोटल जो दूरी थी यह आपका 4.8 किमी थी। और यह जो कॉरिडोर है वह आपका विच इज द पार्ट ऑफ द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और इसकी जो लागत जो आई थी वह आपका 4,965 रुपये का, पूरा जो करोड़ रुपए का जो ऑफिशियल खर्च है वह आया है। तो इस खबर को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो है। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। रिमेंबरिंग द फॉरगॉटन वुमेन ऑफ साइंस इन इंडिया, जो भारत में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की जो भूमिका थी, जो उनके योगदान था, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं और उसको भूलने के लिए इसको भूलते जा रहे हैं। तो उसी पर जो है कई किताबें प्रकाशित हो रही हैं। और आप लोग जैसा जानते हैं 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसी के पूर्व संध्या पर यह आर्टिकल प्रकाशित किया गया है और उन किताबों से ही इसकी स्टोरी बनाई गई है। तो उसी को हम लोग देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण खबर है इसमें। जो फैक्ट है आपका, सबसे पहले फिजिक्स के और जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे सीवी रमन, उन्होंने बंगलोर में 1934 में कहा था कि महिलाओं का जो है कि इसमें साइंस के क्षेत्र में कोई भूमिका देखी नहीं जा रही है। इसी पर इनका पहला सबसे पहले यह आया था। और उसके बाद यह देखा गया है एकेडमिक्स स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट वुमेन मेक अप अराउंड 40% ऑफ इंडिया वर्किंग साइंटिस्ट, जो कि वर्तमान समय में टोटल मान लीजिए 100 लोग हैं साइंस के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो उसमें मात्र महिलाओं का जो योगदान है वह आपका 14% है। अगर ओनली 15% ऑफ फैकल्टी मेंबर इन वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्रॉस द कंट्री आर वुमेन, जो आपका पूरे संपूर्ण भारत में जो रिसर्च के क्षेत्र में महिलाओं का जो योगदान है वह मात्र 15% उनकी मौजूदगी है। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, यह प्राइज जो है कि आपका साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिया जाता है और यह बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार है। और इसका जो शुरुआत किया गया था यह 1958 में किया गया था और 2023 तक टोटल जो है लोगों को दिया गया है वह आपका 571 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया है 65 वर्षों में, और जिसमें से मात्र आपका 20 ही महिलाएं थीं। और इसमें अगर देखा जाए तो पहला जो पुरस्कार मिला था 1961 में और अंतिम जो पुरस्कार दिया गया है वह आपका 2020 में। तो इसी पर यह पूरी खबर है। इस पूरी खबर को आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से साइंस और टेक्नोलॉजी के एरिया में कहाँ कहाँ महिलाओं की क्या भूमिका है, उसी पर यह प्रकाश डाला गया है। और यही आपका मेन फैक्ट है जिसको मैं आप लोगों को बतला दिया हूँ। आगे आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर यहाँ पर आप लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, ब्रिटिश केमिस्ट रोसालिंड फ्रैंकलिन जो थी, आर फ्रैंकलिन, उन्होंने उनका कंट्रीब्यूशन जो मेन था वह डिस्कवर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन 1951। आर जो फ्रैंकलिन थी, इनका जो कंट्रीब्यूशन था जो डीएनए का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और एस्ट्रोफिजिक्स
जे बेल, इनका डिस्कवर जो था वो फर्स्ट रेडियो पल्सर इन 1967 में इनका सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान था। और ये इसी तरह के खबर हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। स्पीकिंग पहाड़ी सीकिंग अनंतनाग, अनंतनाग के बारे में है। अनंतनाग में जो आप लोग जैसा जानते हैं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर गए हैं कश्मीर में, और कश्मीर में जो वहाँ से रिलेटेड है कई चीज़ें, प्रोजेक्ट, उसका उद्घाटन भी करेंगे। और 2019 में 5 अगस्त को जब आर्टिकल 370 हटाया गया था, उसके बाद इनका पहला दौरा है। और इससे पहले वह जम्मू में गए थे, तो उसी को लेकर कई चीज़ें बतलाई गई हैं। वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पर वह लगाएंगे, और साथ ही साथ आपका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो 1500 न्यू गवर्नमेंट रिक्रूट हुए हैं लोगों को, उनको ये अपॉइंटमेंट देंगे, उसी पर है। और आपका एक नया आईआईटी कैंपस वहाँ पर उद्घाटन किया गया है, उसका भी ओपन करेंगे। और इनॉग्रेट द स्टेट फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन, यह भी आपका फैक्ट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। वहाँ पर पहला जो राज्य का पहला है इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन वहाँ पर किया जाएगा। और फिर उसके बाद है इन श्रीनगर टू एड्रेस द पब्लिक मीटिंग एंड कंसाइडरिंग द इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड सुन। वहाँ पर जो आप लोग जैसा जानते हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह मामले की सुनवाई हुई थी, तो उसके बाद वहाँ पर तत्काल चुनाव कराने का समय सीमा दिया गया है, तो उसी को देखते हुए वहाँ पर उनका दौरा है। और आगे हम लोग देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीज़ों पर। 6 फरवरी को लोकसभा में एक बिल लाया गया था और यह बिल पास किया गया है, इस पर हम लोग देख लेते हैं। और यह बिल जो है पास द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब आर्डर अमेंडमेंट बिल 2024, यह जो है आपका संवैधानिक वहाँ पर जो आपके अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए यह बिल लाया गया है। और इसी बिल पर, और यह बाद में आपका राज्यसभा से भी पास हो गया है 3 दिन पहले, तो इसको हम लोग आगे देख ले रहे हैं इस बिल में क्या प्रावधान है। और इस बिल में सबसे बड़ी जो है कि आपका जो ट्राइब हैं आपके शेड्यूल जिनको लिस्ट किया गया है 4 प्रकार के, जिनका 4 ग्रुप है, वे उनमें जो हैं कि आपके पहाड़ी, गद्दा, ब्राह्मण और कोली एंड पद्दारी जो है इनको शामिल करने की बात की गई है। और आप यहीं पर देखेंगे ऑफ द अदर ग्रुप इन द कैटेगरी फर्स्ट ड्रा अप इन 1991, 1991 में सबसे पहले आपका इसके संदर्भ में वह किया गया था। फिर आपका गुज्जर बेस्ट बैकवर्ड वेयर मोस्ट डोमिनेटेड, वहाँ पर जो गुज्जर बेस हैं मुस्लिम कम्युनिटी में, उनका सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रभुत्व है और वह लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। आपका देयर प्रोटेस्ट दैट पहाड़ी कैन नॉट बी कंसाइडर ए ट्राइबल बट आर द कैटेगरी टू इनकमिंग सेवरल हिंदू एंड मुस्लिम कास्ट एंड इंक्लूडेड फॉरवर्ड एंड अपर कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड शेड्यूल कास्ट वेयर नो अवेल, मतलब इनको उस चीज़ में नहीं रखना चाहिए, इसी पर लगातार वहाँ पर विरोध हो रहा है। और उसी को लेकर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक कमीशन का भी गठन किया गया था। यह कमीशन आपका है जिसका नाम है जम्मू कश्मीर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज कमीशन, विच हेडेड बाय द रिटायर्ड जज जस्टिस GD शर्मा के द्वारा यह किया गया था। और यह आपका 2020 में बनाया गया था। तो इसी पर मेन है कि वहाँ पर जब भी शेड्यूल ट्राइब में डालने की बात होती है तो वहाँ पर जो पहले से हैं उनके द्वारा यह विरोध लगातार चल रहा है, इसी पर यह आर्टिकल है, आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा। और जो अभी अधिनियम पास
कंपल्सरी बिल जो पास किया गया है लोकसभा और राज्यसभा में, उसको भी लेकर जो उसमें प्रावधान है उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, यह सारी उसी से रिलेटेड खबर हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्रमशः, क्योंकि इसमें कोई खास नहीं है उतना, मेन जो है वही है आपका। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है, नेवी कमीशन INS जटायु MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन, जो आपका नेवी कमीशन कर रही है INS जटायु, या आपका मिनिकॉय जो है, जो आप लोग जानते हैं लक्षद्वीप में स्थित है, और इसको जो आपका मालदीव से जो अलग करता है वह 9 डिग्री चैनल अलग करता है। और मालदीव में आप लगातार जो देख रहे हैं चाइना की जो स्थिति है वहाँ पर हस्तक्षेप है, वह किसी न किसी बढ़ रही है, किसी रूप में बढ़ रही है हस्तक्षेप, चाहे किसी प्रोजेक्ट में हो या तो वहाँ मिलिट्री पैक्ट हो, इन सब चीज़ों में बढ़ रही है, जो कि भारत के लिए कंसर्न की बात है। हिंद महासागर में लगातार किसी भी ऐसी शक्ति का आना जो कि अपने क्षेत्र का ऐसे सुरक्षा कर रही है कि जिसकी कोई दायरा नहीं है। अगर आप साउथ चाइना सी में ऐसी एक्टिविटी कोई भी देश कर ले तो देखिए आप अगले दिन कितना बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन चाइना वहीं हिंद महासागर को कभी इससे दूर नहीं रखना चाह रही है। आइए हम लोग आगे इसी में आगे देख लेते हैं। जो यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है वह वहाँ पर जो एडमिरल हैं वर्तमान समय में नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार के द्वारा किया गया है। और ये INS जटायु को मिनिकॉय में लगाने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वह आपका वहाँ पर सर्विस लॉन्च करने के लिए, देख रेख करने के लिए, और तथा बढ़ते हुए हिंद महासागर में अन्य देशों की गतिविधियों पर भी नज़र रखने के लिए। आप लोग जैसे जानते हैं कि हिंद महासागर में मैक्सिमम जो व्यापारिक कार्य भारत के होते हैं और भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो इसलिए इस यहाँ पर INS जटायु को डिप्लॉयड किया गया है। और कल इसी के लिए आपका जो मिनिकॉय आपका है आइलैंड है वहाँ पर इसका विधिवत उद्घाटन भी किया गया। और उस समय आपके लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं, यहीं पर मैं बतला दूं आप लोगों को, जो यूनियन टेरिटरी भारत की है, भारत की जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं, अगर आप इधर के तरफ जाएं, अगर भारत के मैप को सीधे आप डिवाइड करें, जो आपका इधर के एरिया है अरब सागर वाला, इधर जितने भी आपके द्वीप पड़ेंगे, जो भी यूनियन टेरिटरी पड़ेगा, वहाँ पर आपके प्रशासक की नियुक्ति होती है, क्योंकि यह कोई ऑफिशियल नहीं है, एक समझने के लिए। और जो इधर पड़ते हैं यानी बंगाल की खाड़ी या तो वहाँ पर आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती है। अगर आप दिल्ली से एकदम स्ट्रेट लाइन खींचें तब, अगर दिल्ली को उसमें हटा दें तो दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, और बकिया जो है वह इसी नियम को फॉलो करते हैं मैक्सिमम इसी आधार पर। अगर देखा जाए तो यह अनऑफिशियल है, लेकिन आप लोगों को समझने के लिए कि कहाँ प्रशासक होते हैं और कहाँ आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यह जो डिप्लॉयड किया गया है उसी को देखते हुए, और जो यह चैनल है 9 डिग्री चैनल, यह इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यह आपका मिनिकॉय जो भारत का लक्षद्वीप का अंतिम आइलैंड है, और फिर बाद में आपका जो मालदीव है उसका इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल जो है इन दोनों को अलग करता है। और लक्षद्वीप पर टोटल अगर द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो 36 हैं, जिसमें से आपके 11 पर ही सिर्फ जीवन है, और बकिया जितने हैं वह निर्जीव यानी कि उस जीवन नहीं है संभव है। और उसमें से एक सिंक कर गया है जो वर्तमान समय में आपके 35 हैं। आइए हम लोग अगली खबर देख लेते हैं। प्रेसिडेंट प्रेजेंट संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। संगीत नाटक अकादमी भारत में के जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा दिया गया है। और यह जो है कि आपका
2022 और 23 के लिए दिया गया है। जो इमिनेंट आर्टिस्ट हैं, जो फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग, उनका परफॉर्मिंग जो आपके आर्ट हैं उनके लिए दिया गया है। और यह संगीत नाटक अकादमी जो है यह फेलोशिप और आपका एकेडमिक रन टू 7 इमिनेंट आर्टिस्ट, 7 लोगों को प्रोवाइड किया गया है। और यह हाईएस्ट ऑनर टू गिवन द आर्टिस्ट फॉर हिज हर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू परफॉर्मिंग द आर्ट फॉर्म। उनका जो आप अगर बात करेंगे तो उनका जो एक दायरे से आगे बढ़ के उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए यह दिया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण आप नाम है, इस नाम को नोट डाउन कर लीजिएगा। और हम लोग देख लेते हैं कि एकेडमिक अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था, तो यह 1952 में दिया गया था। और एकेडमिक अवार्ड में अमाउंट जो दी जाती है यह 3 लाख रुपए दी जाती है। वाइल द एकेडमिक अवार्ड कैरिंग प्राइज द मनी 1 लाख रुपीज, जो एकेडमिक अवार्ड कैरिंग जो प्राइज है वह आपका 1 लाख रुपया है। और यही आपका फैक्ट है। और इसमें जो दिया गया जो नाम है 12 लोगों का, उनका क्रमशः आप नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। कभी नाम दे देता है और इधर उनके कला का फील्ड दे देता है और मिलान करने के लिए दे देता है। तो कभी यह पूछ देता है 2022-23 के लिए संगीत नाटक अकादमी किसको किसको प्रदान या निम्नलिखित में से किनको दिया गया है। अगली आपकी खबर है, इवैक्यूएटेड फार्मर पाक पीएम जुल्फी अली कार भुट्टो डिड नॉट रिसीव फेयर ट्रायल। यह जो है कि आपके जुल्फी अली कार भुट्टो जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनको 1979 में फांसी दे दिया गया था। और यह फांसी देने के तत्कालीन उस समय जो तानाशाह थे उन्हीं के चलते वह ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद तत्काल उन्हें रावलपिंडी में इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था 4 अप्रैल को। और इनका जो जन्म हुआ था जुल्फी अली कार भुट्टो का, यह भारत के बॉम्बे में हुआ था। और जुल्फी अली कार भुट्टो जो हैं वह आपके बेनजीर भुट्टो के पिता थे। बेनजीर भुट्टो चूँकि वर्तमान समय में नहीं है, उनका 2007 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनको गोली मार दिया गया था एक जो सभा को संबोधित कर रही थी, मतदान रैली को, उसी के दौरान। तो उसके और यह जो बेनजीर भुट्टो थी वह आपकी पहली विश्व की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री भी हैं। और साथ ही साथ यह जो केस है, यह जो जुल्फी अली कार भुट्टो के जो दामाद हैं आसिफ अली जरदारी, वह इसे 2011 में सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए थे। उसी पर यह फैसला आया था कि जो उस समय ट्रायल हुआ था, जो केस चली थी, वह फेयर नहीं था, मतलब अनफेयर था। अगला आपका खबर है, डिफेंस डील विथ चाइना विच फेड नॉन लीथल वीपन फॉर मालदीव। मालदीव के को ऐसा हथियार दिया जाएगा जो जनसंहारक नहीं होगा, जो ज़्यादा वैसे विध्वंसक नहीं होगा, ऐसे हथियार देगा। जो डिफेंस डील चाइना कर रहा है मालदीव के साथ, आप लोग जानते हैं जो वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोइजू, वह प्रो चाइना है, चाइना के पूरी तरह फेवर में लेते हैं और भारत के खिलाफ बहुत ही गलत बयानबाजी करते हैं। और साथ ही साथ जब वह चाइना में गए थे अपने पहले विजिट में 5 दिन के, वहाँ से वापस लौटते हुए भारत पर बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। तो उसका चूँकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं बहुत ही वह वाकपटुता हैं और बहुत अच्छा जवाब देते हैं, तो उन्होंने बहुत ही सटीक जवाब दिया था जो कि भारत की विदेश नीति को दर्शाता भी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि चाइना का जो हस्तक्षेप है वह लगातार मालदीव में बढ़ रहा है और उसके चलते जो भारत का कंसर्न है वह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसी से रिलेटेड यह खबर है। और आप लोग देखेंगे आए दिन एक न एक डेवलपमेंट होता जा रहा है चाइना और मालदीव संबंध को लेकर। अगली खबर जो है, इजराइल पीएम रिस्पांसिबल फॉर स्टेपेंट
ऑफ 2021 प्रोब, वहाँ पर एक जांच हुआ था, उसमें पाया गया था कि जो 2020 में जो भगदड़ हुई थी, सॉरी 2021 में जो भगदड़ हुई थी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हैं वह आपके इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वह रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसमें यह कहा गया है बियर पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर 2021, और इसमें जो थे आपके 45 जीव पिलिग्रिम जो थे वो मारे गए थे वहाँ पर। और यह जो इसमें यह देखा गया था, यह 30 अप्रैल 2021 को घटना हुई थी। और यह एक पिलिग्रिम थे जो कि अगर कहा जाए तो एक तरह से वैसे श्रद्धालु थे, जो जीव थे जो हर साल वहाँ पर एनुअली रूप से जाते हैं। और इसमें आपका एटलीस्ट 16 चिल्ड्रेन एंड टीन एजर वेयर जो मरे थे 45, इसमें बच्चे भी सम्मिलित थे, तो उसी के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है। अगली जो खबर है, आप लोग जैसा जानते हैं कि जब से ग्लोबल वार्मिंग या तो जितने ही विश्व में जो डेवलप कंट्रियां हैं और जो अंडर डेवलप हैं, जो लिस्ट डेवलप हैं, उसमें वर्तमान समय में यह देखा जा रहा है, अगर आप लोग टाइटैनिक मूवी देखे होंगे तो जब टाइटैनिक नाव डूबती है तो जो डूबने के कगार पर होती है तो जो व्यवस्था करते हैं बाहर निकलने के लिए छोटी छोटी सीपों के माध्यम से, नावों के माध्यम से, तो उसमें जो एक कैप्टन होता है वो पैसा ऑफर करता है, लेकिन पैसा ऑफर वह स्वीकार नहीं करता है। बाद में वह खुद को अपने आप को गोली मार लेते हैं सब, और वो बहुत ज़्यादा भगदड़ की स्थिति मच जाती है। अगर आप उस मूवी को, अगर लास्ट का सीन याद होगा तो उसमें उसी को वाकया को आप देखिए, जब भी विश्व में ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ेगी और असंतुलन, मतलब आपका विकासशील देश और विकसित देश और जो कम विकसित है यानी कि गरीब देश, इनमें दायरा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट और जो मानव कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए और डिजास्टर के थ्रू मरने वाले लोग या जो माइग्रेट की स्थिति है वह और भयावह होती जाएगी, क्योंकि मानव का यह नेचर है कि वह हमेशा ही अपने आप को उच्चतर यानी कि वो अपॉर्चुनिटी में और अच्छी अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए वह हमेशा प्रयासरत रहता है। उसी को संज्ञान में रखते हुए 2023 में यूएन द्वारा जो जारी किया गया है रिपोर्ट, इसमें यह बतलाया गया है कि 8,565 लोगों का जो है मौत हुआ है, जो कि आपके इलीगल रूप से माइग्रेट कर रहे थे। और यह जो मौत हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो था आपका मौत वह 20% जो कंपेयर है 2022 के अपेक्षा जो है बढ़ा है, 20% की वृद्धि हुई है। और इसमें यह देखा गया है, यह जो 2016 में घटना हुई थी वह 8,084 पीपल मारे गए थे ऐसे माइग्रेशन में, और यह स्थिति लगातार आपकी भयावह होती जा रही है। और यह जो है इसमें आपका अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उसमें नाव जो है आपके शिप, उसमें भी वह वैसी सुरक्षा मानकों को नहीं फॉलो करती है, इसलिए शिप भी आपके समुद्र में डूब जाती है, जिसके चलते और फिर बाद में जिस देश में यह पहुंच रहे हैं वहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट होता है, उसके चलते मारे जाते हैं। और इसी तरह अन्य कारण होता है जिसके चलते इनकी मृत्यु हो जाती है। और यही खबर आपकी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस पर बात किया जाए तो इस पर चाहिए विश्व के जो भी विकसित देश हैं उनको यह चाहिए कि वह एक फंड क्रिएट करें, और जो जिस देश में जो लोग हैं जहां से माइग्रेट कर रहे हैं उनको वहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड करें कि ताकि पुल और पुश की स्थिति दोनों न बन पाए और वे लोग वहीं पर अपना रहें, ताकि अन्य देशों पर या अन्य इन्वायरमेंट जो भी क्लाइमेट प्रभाव पड़ रहा है वह उतना ज़्यादा ना हो। पुनः आप लोगों से मेरा आग्रह है कि हमारे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ पर आप लोग देखिए सबसे ज़्यादा हमारे जो देखने वाले लोगों की संख्या है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो हमारा आप लोगों से आग्रह है कि सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को आप लोग
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। आइए हम लोग आगे महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। यह भी आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी का जो है फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है हमारे नोटबुक आईएएस के द्वारा, और जो कि गरीब तबके के विद्यार्थी हैं जिनका सपना है कि मैं आईएएस, आईपीएस या तो स्टेट पीसीएस बनूं, उनके लिए यह बेहद ही कम कीमत पर जो हमारे संस्थान के ऐसे एक्सपर्ट टीचर हैं जो उस सब्जेक्ट के महारत हासिल किए हुए हैं, उनके द्वारा यह पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपका बाइलिंगुअल है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई एक भाषा नहीं, आपको हमेशा 2 भाषाओं पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में आप देखेंगे कि तो आपको अच्छी किताबें, अच्छी रिसर्च जो होती हैं वो इंग्लिश में प्रकाशित होती हैं। तो यहाँ पर ऐसे टीचरों के द्वारा यह पढ़ाया जाएगा, आपको पढ़ाया जा रहा है जो कि दोनों भाषाओं के एक्सपर्ट हैं। और आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आ रही है, मान लीजिए हिंदी के भाषा में दिक्कत आ रही है, तो आप इंग्लिश के तरफ डाइवर्ट होकर इंग्लिश को भी देख के आप उसको समझ सकते हैं। और यह जो है आपका बेसिक टू एडवांस है, और यह क्लास 6 से लेके आपका 12 तक पढ़ाया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आइए हम लोग अपने संस्थान के बारे में बात कर लें। यह संस्थान हमारा नहीं है, यह हमारा आप सभी लोगों का है। तो इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बतला दूं, हमारे संस्थान द्वारा जो अनुभवी टीचर हैं, बेहद ही अनुभवी, जो मेंस, इंटरव्यू और कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, उनके गाइडेंस में हम लोग पेपर तैयार करवाते हैं। और यह पेपर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है, सिविल सर्विसेज का। और सिविल सर्विसेज की जो कमीशन है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट और जो यूपीएससी है, उसी के पैटर्न को फॉलो करते हुए, और आप लोग अगर पिछले साल का अगर हमारे यहाँ से पेपर ले जाएं और आप लोग देखें तो उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पेपर से आए हुए हैं। तो आप लोग जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, उस टॉपिक से अगर आप लोग देखेंगे तो जरूर क्वेश्चन, सपोज दैट आप लोग कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, अगर उस क्वेश्चन को हमारे यहाँ टेस्ट दे रहे हैं, उसे हल कर रहे हैं और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ गया, तो आप पुनः जाकर उसे जब पढ़ेंगे, देखेंगे, तो वह क्वेश्चन अगर परीक्षा में आप सॉल्व कर रहे हैं, बैठे हैं और उसी रिलेटेड आ गया, तो आपका वह क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।